अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम अजमेर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अजमेर में जाएं तो किस तरीके से जाएं और वहाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हज़रात मोहतरम, आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं, आप बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार अक़दस वहाँ पर मौजूद है। और आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने यहाँ तक बात फरमाई है कि जिस इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही हो तो वो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के दरबार में जाए और वहाँ जाकर रब की बारगाह में दुआ करे। रब तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के एक ऐसे नेक बंदे हैं कि जिन्होंने दीन का वो काम किया है कि जहाँ पर सिर्फ कुफ्र और शिर्क था, वहाँ पर आज इस्लाम के पौधे लगा दिए हैं। और वो पौधे अब बड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह फूल बनकर और महकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अजमेर शरीफ ज़रूर जाए, वहाँ जाकर दुआ ज़रूर करें। लेकिन मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आप अजमेर शरीफ जाएं तो ख़ास बातों का ख्याल करें कि वहाँ जाकर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चादर खरीदें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाकर आप फूल खरीदें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाकर आप कड़े खरीदें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाकर आप धागा खरीदें। और वो जो लाल कलर का ख़ास तौर से धागा खरीद कर लोग अजमेर से लाते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है वो भी आप बात समझ लीजिए, मैं मना क्यों कर रहा हूँ आप उस बात को भी समझ लीजिए। हज़रात मोहतरम, चादर का मसला क्या है? चादर का मसला ये है कि सिर्फ मज़ार के ऊपर एक चादर डाली जाए, सिर्फ एक, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक डाली जाए। वो भी क्यों? ताकि इम्तियाज़ हो जाए कि ये कोई अल्लाह वाले की कब्र है, तो एक चादर उसके लिए बहुत है, काफ़ी है। लेकिन अब आप देखें कि अजमेर शरीफ के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर चादरें चढ़ाई जाती है। उनका होता क्या है? जिस दुकान से आप खरीद कर लेके जाते हैं, मैं समझता हूं कि आप हाजिरी देकर अजमेर शरीफ से दरगाह से बाहर नहीं निकलते होंगे और वो चादर फोल्ड होकर उसी दुकान पर आ जाती है। आप फूल खरीदते हैं, फूल का भी यही आलम है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप अजमेर शरीफ जाएं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वहां जाकर चादर ना खरीदे। क्यों ना खरीदे? वजह मैंने आपको बतला दी है और मसला भी मैंने आपको बतला दिया है। आप लोग वहां जाकर चादरें खरीदते हैं और वहाँ की जो दुकानदार हैं वो माला माल हो रहे हैं, और वो इतने मालदार हो गए हैं कि उनके दिलों से अल्लाह का खौफ भी निकल चुका है। उन्हें शरीयत कोई समझ में नहीं आती है, वो दीन पर नहीं चल रहे हैं। जितनी भी चादरें आप पेश करते हैं वो वहाँ से उठाकर दोबारा अपनी दुकान में रख लेते हैं और वही बार बार रिपीट करते रहते हैं। लोग खरीदते रहते हैं और वो वहाँ से उठा के लेके आ जाते हैं। और ये तमाम की तमाम दुकानें सारी खुद्दामों की है और आप खुद्दामों की जेब भरते चले जा रहे हैं। और वो खुद्दाम ऐसे खुद्दाम हैं कि जो लोग उनमें से बाज नशे के आदी हो गए हैं, तो आप उनको पैसा देकर नशे के अंदर मदद कर रहे हैं। और उनके अंदर बाज ऐसे हैं जो सहाबा इकराम को गालियां देते हैं, जो सहाबा इकराम के ऊपर तंज करते हैं। बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अपनी ज़बान तान करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में अपनी ज़बान तान करते हैं, हज़रत उमर फारूक के बारे में, हज़रत उस्मान के बारे में अपनी ज़बानों को दराज करते हैं। हज़रात मोहतरम, आप अपना खून पसीने की कमाई ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ये लोग अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, क्योंकि कहीं आपने नहीं देखा होगा कि हज़रत अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके बारे में कहीं भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की हो या ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो कि जिसकी वजह से हज़रत अमीर मुआविया या हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी की शान के अंदर कमी आती हो। आपने कहीं नहीं देखा होगा। न कभी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, न कभी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा है कि जो इनकी शान के अंदर नाजेबा हो।
تو حضرات محترم آپ اجمیر شریف جائیں، بالکل جائیں، لیکن وہاں جا کر کوئی چادر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر چادر کا پیسہ لگانا ہی چاہتے ہیں تو وہ چادر نہ خریدیے، بلکہ آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب بیٹی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی فقیر ہے، وہ پیسہ آپ اس کو صدقہ کر دیجئے اور اس کا ثواب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کر دیجئے، اس کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے کر دیجئے، اس کا ثواب اپنے لیے کر لیجئے۔ لیکن وہاں جا کر کوئی چادر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پھول خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی کڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کڑے کس لیے خریدے جاتے ہیں؟ کہ اسلام میں کڑے پہننا جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضرات محترم آپ میری بات یاد رکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ لوگ جو جاتے ہیں اور وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور وہاں جا کر صاحب لال ڈورا لے کر آتے ہیں اور بڑی خوشی سے اپنے بچوں کے باندھتے ہیں، یہ کوئی بھی جائز چیز نہیں ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی بات کوئی بدعقیدہ کہہ رہا ہے، نہیں، بالکل الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے خادم ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر دائم اور قائم رہنے والے لوگ ہیں، اور میں وہ ہوں جو حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوں۔ تو حضرات محترم یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ تو کوئی سنی نہ ہو، نہیں، بلکہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے خادم ہیں، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی ہم خدمت کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ تو حضرات محترم آپ کو چاہیے کہ آپ اجمیر جائیں تو یہ چیزیں بالکل بھی نہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔